भोपाल में महिला प्रोफेसर का देखने मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। ठेले वाले फल सड़क पर फेंकती दिखी महिला। घटना का वीडियो हुआ वायरल। भोपाल में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद। सीएम शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर पर लिखे आपत्तिजनक शब्द। आनन फानन में हटाया गया पोस्टर। ग्वालियर के जलालपुर में हुआ महादंगल का आयोजन। पहलवानों ने दिखाए अपने हुनर। दंगल में महिला कुश्ती का भी हुआ आयोजन। मंदसौर के कनघट्टी गांव में प्रशासन ने तोड़ा घर। कड़ाके की ठंड में आसमान के नीचे सोने को मजबूर हुआ परिवार। महिला ने न्याय की आस में एसडीएम के पकड़े पैर। और अमरकंटक ताप विद्युत गृह में खड़ी लोको पायलट ट्रेन हादसे का हुई शिकार। मौके पर लोको पायलट की हुई मौत। घटना का कारण अज्ञात। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भोपाल में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें प्रोफेसर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। वीडियो में महिला फल व्यापारी के ठेले से फल फेंकती हुई दिखाई दे रही है जिससे फल व्यापारी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि व्यापारी और प्रोफेसर महिला में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था, जिस पर महिला गुस्से में आकर रोड पर उसके फल फेंकते हुए नजर आ रही है। भगवान करे आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, एक तो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं। वो ठीक है, मास्क लगे अपने घर में ऊपर से नीचे आ रही हूँ। यार आप सोच रही हो, आप खाने का नुकसान जो उठा के फेंका है आपने। गरीब आदमी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे सहित अन्य जगहों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के लगे पोस्टर पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद आनन फानन में उस पोस्टर को हटाया गया। बता दें कि राजधानी भोपाल में आए दिन ऐसी घटना सामने आती हैं। वहीं पूरे मामले पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर के जलालपुर में 30 सालों से चल रहा महादंगल का आयोजन, जिसमें भारत के हर प्रदेश से आए पहलवानों ने यहां पहलवानी का हुनर दिखाया। ग्वालियर जलालपुर के पूर्व सरपंच प्रीतम सिंह लोधी ने बताया कि ग्वालियर के लगभग 30 सालों से हर साल इस महादंगल का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ पहलवानी का ये खेल फल फूल भी रहा है। महादंगल में महिला कुश्ती का भी आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं में भी कुश्ती और खेल के प्रति रुचि को बढ़ाना है। इनाम तो एक अलग बात है, लेकिन हमारी वजह से और भी लड़कियों को प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ लड़कियां आगे आ रही हैं। अगर हम ही नहीं आएंगे इस ऐसे दंगल में तो और लड़कियां की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगी आने की। मैं यही चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां ग्वालियर की निकलें, क्योंकि ग्वालियर बहुत अभी पीछे है खेल के मामले में। और मेरा यही एक चल रहा, मैं यही कर रही हूँ अपनी तरफ से कि लड़कियां आगे से आगे आए। मैं प्रथम बार जब गांव के लोगों ने मुझे सरपंच का दायित्व दिया था, मैंने उसी दिन से चालू कर दिया था दंगल। और इस दंगल से लगते लगते आज 30 साल हो गए हैं। इस दंगल से इतना लाभ मिला है, जो ग्रामीणों में प्रतिभाएं छुपी हुई थी वो निकल के निखर कर बाहर आई हैं वो प्रतिभाएं, क्योंकि ग्रामीणों में होना बहुत जरूरी है। ये तो ग्रामीणों की प्रतिभाएं बाहर नहीं जा पाती हैं और स्टेट में नहीं जा पाती हैं, देश में नहीं जा पाती हैं, वो वहीं दम घुट के वहीं रह जाते हैं ये लोग। तो इसीलिए हमने चालू किया। इससे हमको लाभ ये मिला कि हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के लोग मध्य प्रदेश खेलने लगे। मध्य प्रदेश में अपने बेट में टॉप आए थे और मध्य प्रदेश टॉप आने के अलावा दंगल फिल्म में हमारे आमिर खान जी ने हमारे गांव के लोगों को लिया और फिल्म में काम किया।
मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के गांव कनघट्टी में प्रशासन ने बिना किसी सूचना और नोटिस के कार्रवाई कर एक मकान को तोड़ दिया। गाडोलिया लोहार परिवार के मकान पर हुई कार्रवाई के चलते पूरे परिवार को इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारना पड़ी। महिला रोती रही, बिलखती रही, लेकिन किसी अधिकारी ने महिला की एक न सुनी। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार तहसील कार्यालय मल्हारगढ़ पहुंचा और महिला ने न्याय की आस में एसडीएम के पैर ही पकड़ लिए और आवेदन भी दिया। हम 35-30 साल से रह रहे थे सर, वहाँ से हमें हटवा दिया गया, हमारे मकान तोड़े गए हुए और हमें रोड पे लाके गिरा डाल दिया वहाँ पे, और हमारी कोई सूचना नहीं कर रहा। हम छोटे छोटे बच्चे को लेके बारिश में रह रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं करे जा रहे। क्या कुछ कहा गया आपसे जब तोड़ने आए थे? तो हमने 5 दिन की मोहलत मांगी, किसी ने हमें मोहलत नहीं दी। उन्होंने डायरेक्ट आके हमें पे हमला किया कि तोड़ना पड़ेगा आपको। हमें 5 दिन की किसी ने मोहलत भी नहीं दी सर, हमें नोटिस भी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है, वहीं हमारे इन गरीबों के जो 30 साल से कनघट्टी में निवास कर रहे थे, उनके जो है मकान बगैर सूचना के तोड़ दिए हैं। इनका सामान जो हजारों रुपए का था उसमें नष्ट हो गया है। आज हम इन पीड़ित परिवार के साथ में अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय श्री मुकेश जी शर्मा से मिले हैं और उन्हें सारी स्थिति से अवगत करा करके मांग करी है कि इन परिवार को जो मकान तोड़े हैं ग्राम पंचायत में, वो मकान इन्हें वापस दिलाया जाए। अमरकंटक ताप विद्युत गृह में खड़ी हुई लोको पायलट ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में लोको पायलट की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार इस प्लांट का उपयोग कोयला लाने के लिए ले जाने किया जाता है। बता दें कि सुबह 8 बजे के आसपास जब ट्रेन कोयला लेकर प्लांट पर जा रही थी, मेन गेट के पास ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगाया तो इंजन के पीछे का हिस्सा इंजन के ऊपर चढ़ गया। इस हादसे में लोको पायलट की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के कारण अभी तक अज्ञात हैं। गंज बासौदा से दमोह जाने वाली विंध्याचल एक्सप्रेस में तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि D4 कोच में रात 8:30 बजे गंज बासौदा निवासी सचिन साहू पर महिला द्वारा ट्रेन में तेजाब फेंका गया। एसिड अटैक के कारण कोच में आग लग गई और यात्रियों में हड़कंप मच गया। वहीं तेजाब में झुलसे सचिन साहू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी रेल हितेश चौधरी का कहना है कि अभी घटना का खुलासा नहीं हो पाया और जीआरपी अफसर जांच में जुटे हुए हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति मोर्चा ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर मौन धारण दिया है। इस दौरान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने संवैधानिक व्यवस्था में फेडरल सिस्टम को तोड़ा है। बाकी सुरक्षा के इंतजाम राज्य सरकार का होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि संवैधानिक व्यवस्था को तोड़कर कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर वहां के माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा की अवहेलना की है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जो अवहेलना की, बल्कि मैं ऐसा मानता हूं केवल अवहेलना नहीं, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के इशारे पर माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का काम किया, जो इस देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इसलिए आज अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के समक्ष धरना दे करके आज हम ये बात कहने का समाज के सामने प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब देखो, आपके उस संवैधानिक व्यवस्था को भी तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार किस प्रकार से। दिग्विजय सिंह जैसे जो लोग हैं, उनको पता है कि मैं आरएसएस के खिलाफ बोलूंगा तो जरा मीडिया में हो सकता मेरा चेहरा आ जाएगा। दिग्विजय सिंह जितने देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होते हैं, जितना आतंकवाद को समर्थन करते हैं, तो उनकी ये जो देश विरोधी एक जो जमीन उनकी है, वो आरएसएस के विचार के कारण से इस देश के अंदर खत्म हो गई।
ये खबर डबरा से है, जहां किसान आंदोलन में भागीदारी निभाने वाली किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता कृष्णा देवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे किसानों को एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कह रही हैं। वहीं कृष्णा ने किसानों के साथ हो रही यूरिया खाद और धान खरीदी को लेकर भी कहा कि किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अभी हम 2 दिन से धान सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सभी किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहती हूँ। जैसा कि अभी हम 2 दिन से धान खरीदी केंद्रों पे जा रहे हैं, मैंने वहां पे देखा किसान भाइयों ने शिकायतें की कि मॉइस्चर के नाम पर वेयर हाउस वाले 2 से 4 बोरी धान उनसे वसूल रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आपसे जब भी कोई मॉइस्चर के नाम पर 2 बोरी या 4 बोरी धान लेने की बात करे तो प्लीज उनका एक वीडियो 2 मिनट का जरूर बना लें, जिससे उन पर कार्रवाई करवाई जा सके और ऐसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। नरसिंहपुर जिले के अंदर आने वाले गाडावारा और उस तहसील में गाडावारा एसडीएम सृष्टि जयंत देशमुख ने जनसुनवाई कर नागरिकों की समस्याएं सुनी और निराकरण के आदेश भी दिए। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के चलते ये जनसुनवाई का कार्यक्रम पहले बंद हो गया था, जिसे एसडीएम ने एक बार फिर से शुरू कर दिया है। वहीं एसडीएम ने कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि मकर संक्रांति के मेले प्रदेश शासन के नियमों के तहत बंद रहेंगे और जनसुनवाई लगातार जारी रहेगी। कोविड का एक 3rd वेव की आशंका हमें दिख रही है। पिछले हफ्ते में गाडरवारा में 20 करीब से ऊपर कुछ केसेस पाए गए हैं। तो सभी से अपील सबसे पहले तो ये है कि जिन्होंने कोविड का 2nd डोज नहीं लगाया होगा वो तुरंत जाकर के 2nd डोज लगवाएं। उसके बाद बूस्टर डोज की सुविधा भी आम जनता को बहुत जल्द उपलब्ध होगी। टीकाकरण सबसे मेन है जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बाद भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग ज़रूर करें। गाडावारा एडीएम कार्यालय आए हुए हैं। एडीएम कार्यालय से थोड़ी दूर पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एडीएम सृष्टि जयंत जो देशमुख है वह जनसुनवाई का कार्यक्रम यहाँ पर कर रही हैं, नागरिकों की समस्या सुन रही हैं और निराकरण के लिए प्रयास कर रही हैं। हम आपको बता दें, आचार संहिता के बाद मंगलवार के दिन आज जनसुनवाई के कार्यक्रम में एडीएम सृष्टि जयंत देशमुख फिर से जनसुनवाई का यह कार्यक्रम करती हुई यहाँ पर 40 से 40 जो नागरिक हैं, 35 से 40 नागरिक आज जनसुनवाई के कार्यक्रम में दिख रहे हैं और अपनी समस्या गाडावारा एडीएम सृष्टि जयंत देशमुख को बता रहे हैं और निराकरण के लिए वह अपनी बात कह रहे हैं। हमने जब वहाँ जाके देखा तो एडीएम जो सृष्टि जयंत देशमुख वो नागरिकों से उनकी बात सुनते हुए जो नियम कानून में जो निराकरण होते हैं उनकी बात कहते हुए नागरिकों को पूरा आश्वासन दे रही हैं कि हम आपके जो निराकरण के लिए जो कार्य डले हुए हैं हम उनको करेंगे। हमें नरसिंहपुर जिला गाडावारा एडीएम कार्यालय से खबर भारत से विनोद चौकसी। पिछले दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर भाजपा और युवा मोर्चा ने मिलकर स्थानीय 2 बत्ती चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस श्रृंखला का नेतृत्व सांसद गुमान सिंह डामोर और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विप्लव जैन ने किया। यहां कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम, मेरा प्रधानमंत्री मेरा अभिमान जैसे नारे लगाए। पुनः एक बार यहां से स्टार्ट होंगे ताकि वो बीच में पूरा ऊपर से डोर से जब फोटो आएगा तो रतलाम के बिरियाखेड़ी क्षेत्र में नगर निगम के कचरा वाहन ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 22 साल की युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक की बहन के पैरों में गंभीर चोट आई है। इसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। गुस्से में भीड़ ने मैजिक चालक को पीटा और जमकर हंगामा भी कर चकाजाम भी किया। वहीं सूचना मिलने पर सीएसपी हेमंत चौहान, टीआई समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मृतक की बहन अंगूर बाला ने बताया कि पुलिस 2 घंटे तक एक बार भी उनके घर तक नहीं आई। हाँ, अभी तक सूचना मिली है कि ये जो नगर निगम की गाड़ियाँ चलती है, ये ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाती है कचरा डालने के लिए। ये गाड़ी संभवतः उधर से आ रही थी तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक
2 घायल हैं और एक बालिका ख़त्म हो गई है। गाड़ी वगैरह हमने कब्जे में ली है। लोगों का आरोप है कि ये बड़ी स्पीड से चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर नहीं है यहाँ पर और नशे की हालत में है। तमाम चीज़ें सामने आई है, पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर लटक गई थी वो गाड़ी के ऊपर, ऐसी बात भी आई, सामने घसीटते हुए ले गया। हाँ, वहाँ की जनता आमजन बता रही है कि टक्कर देने के बाद ड्राइवर उसको गाड़ी से रगड़ते घसीटते हुए ले गया है, मगर कैमरे लगे, कैमरे चेक करवा रहे हैं, जैसा हमको वैधानिक कार्रवाई। सर गाड़ी में कितने लोग थे उस समय नगर पालिका की, कौन कौन थे ड्राइवर के अलावा, निगम कर्मचारी ड्राइवर के अलावा? ये जांच का विषय, कैमरे में देख के समझ में आएगा कि और कौन बैठे थे। आरोपी नशे में है सर? नशे में वो मेडिकल करवाएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि कितना नशे में। सर आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम एक्चुअली हमारे राउंड अप में है, मैं बता दूँ। ठीकरी के स्कूल में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। आपको बता दें कि स्कूल के साथ डोर टू डोर भी वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रशासन को टारगेट भी दिया गया और 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को बूस्टर डोज की शुरुआत भी आज से कर दी गई है। तहसीलदार मुन्ना आड़ और बीएमओ एनडी तिवारी ने वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। है 15 से 18 वर्ष का वैक्सीनेशन हो रहा है और इसमें हमारे जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, किसी कारण से स्कूल छोड़ दिया है, तो उनको हम हाउस टू हाउस जा कर के आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको टीका लगा रहे हैं। और साथ में जो स्कूल में भी आ रहे हैं और किसी कारण से उनको नहीं लग पाया, उनको भी लगा रहे हैं। और आज से ही 60 साल से ऊपर के साथ में और साथ में जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको इसका बूस्टर डोज लगाने के लिए हम शुजालपुर के परशुराम चौराहे पर अखंड भारत के संस्थापक और राष्ट्रभक्त आचार्य चाणक्य की जन्म जयंती को आज सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने आचार्य चाणक्य के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आचार्य चाणक्य एक कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री के रूप में विश्व पटल पर जाने जाते हैं। प्रदेश के सतना जिले में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के आंकड़े एक बार फिर डराने लगे हैं। रोजाना 10 से 15 मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर नगर निगम और पुलिस के अधिकारियों ने सोमवार की शाम चौराहे पर चेकिंग लगाकर बिना मास्क लगाए लोगों पर चालानी कार्रवाई की और बिना मास्क लगाए न निकलने की हिदायत भी दी। मास्क लेने लगा रहा है, सो काटी गई। मास्क नहीं पहने थे आप? नहीं, धोखे में अब आ गए। अब क्या मास्क नहीं लगा तो सो काट दी। दोस्त कहाँ से आए हैं? एतई से धवारी। कहाँ जा रहे थे? बाजार आ रहे से धवारी जा रहे वापस घर। कितने की रसीद कटी? 200। बताएं, कोविड-19 का तीसरी लहर का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मास्क चेकिंग लगाई गई है। सिर्फ वाहन चेकिंग कर रहे हैं और मास्क की भी चेकिंग कर रहे हैं। कुरवाई से निकलने वाली बेतवा नदी में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला है। ये शव रोशन पिपरिया के प्रेम सिंह का बताया जा रहा है, जिनकी उम्र करीबन 80 साल है। शव मिलने के बाद पुलिस थाना प्रभारी ब्रजेंद्र मर्सकोले मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे। शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बुजुर्ग की मौत 1 से 2 दिन पहले हुई है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। नंबर 1 और दाम में कम, भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम है